नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक स्पेशल वुमेन से, तो उनसे ही जानते हैं उनका परिचय और उनकी जो संस्था है उससे जुड़े हुए पूरे सवाल। हेलो मैम, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज चैनल पे। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप अपना परिचय दीजिए। थैंक यू आपका। मेरा नाम सुनीता है और मैं ये खंडेला ब्लॉक के अभी 25 नंदघरों को देख रही हूँ। जो आंगनवाड़ी केंद्र थे पहले, उनको अब आंगनवाड़ी केंद्र से उनको नंदघर में बदल दिया है। तो ये खंडेला ब्लॉक के जितने भी नंदघर हैं उनको मैं देख रही हूँ। मैडम, अब अगला सवाल है, अपनी संस्था का परिचय दीजिए। मेरी संस्था का नाम है हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया, जो ये नंदघरों पर काम कर रही है। सहयोगी संस्था है वेदांता, जो हमारी पार्टनर है। तो हमारी जो संस्था है यहाँ पे 2 ईयर से वर्क कर रही है। आपके खंडेला ब्लॉक में, पूरे सीकर ब्लॉक में काम कर रही है, जिसमें से 50 नंदघर है नीमका थाना में, 50 है श्री माधोपुर में और 25 नंदघर हैं यहाँ पे खंडेला ब्लॉक में। खंडेला ब्लॉक में भी अभी आने वाले समय में 25 से 50 नंदघर हो जाएंगे और फिर यहाँ पे भी 50 नंदघर पे कार्य ये हुमाना संस्था है वो कार्य करेगी। मैडम, अगला सवाल है, आप मुख्य किन किन बिंदुओं पर यहाँ खंडेला ब्लॉक के नंदघर पर कार्य कर रहे हैं? हमारी जो संस्था है, हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पे मुख्य 4 बिंदुओं पर कार्य कर रही है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है न्यूट्रिशन और चौथा है स्किल। तो मुख्य 4 बिंदुओं पर हमारी संस्था और पूरी हमारी जो टीम है यहाँ पे कार्य कर रही है खंडेला ब्लॉक में। अच्छा मैडम, बताइए जो स्वास्थ्य पर आप क्या कार्य कर रहे हैं, इससे क्या क्या लाभ हुआ है यहाँ की जनता में? स्वास्थ्य पर हमारे यहाँ जो 25 जो विलेज हैं, इन पे हम स्वास्थ्य पर जैसे हेल्थ कैंप लगवाना हुआ। अभी लास्ट पीरियड कोविड का बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो इस दौरान हमने काफ़ी हेल्थ कैंप लगवाए नंदघरों पर। तो पूरे गांव को उसके लिए पहले अवेयर किया, पम्पलेट्स प्रमोशन किया, जिसमें जुखाम, खांसी, थायराइड हुआ, शुगर हुआ, बीपी हुआ, इस तरह की सारी बीमारियों का हमने वहाँ पे हेल्थ कैंप लगवाया, जिसमें बहुत बड़ी टीम जाती थी। कुछ हेल्थ कैंप हमने स्वास्थ्य जो सरकारी विभाग है वहाँ से लगवाए, हेल्थ डिपार्टमेंट से। कुछ हमने प्राइवेट जो थे हॉस्पिटल, उनसे बात किया और वहाँ से लेकर हेल्थ कैंप करवाए। साथ ही हम हेल्थ पे जो बच्चे हैं हमारे, उनको पूरी तरह से टीकाकरण हो, क्योंकि नंदघरों पे पहले टीकाकरण तो हो ही रहा था कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि गांववासी डर के, जैसे कुछ भ्रांतियां थी कि भाई टीकाकरण करवाने से फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है बच्चे को, तो इस वजह से वो लोग नहीं लगवा पा रहे थे। इसके लिए हमारी पूरी टीम है खंडेला ब्लॉक में, जो है वो नंदघरों पे जाती है। साथ ही वो डोर टू डोर विजिट करके उन लोगों को सबको बताती है कि आप लोगों के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें चेचक हुआ, पोलियो हुआ, ऐसी बीमारियों से बचाता है, तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। साथ ही जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको भी बार बार हम लोग अवेयरनेस सेशन देते हैं, ताकि वो प्रॉपरली वे में समय समय पर टीकाकरण करवाएं। क्योंकि गर्भवती महिलाओं का भी एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के दौरान यदि वो टीकाकरण नहीं करवाती हैं तो उनका बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। तो हम टीकाकरण पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। साथ ही हेल्थ के लिए हम जो हमारे बच्चे हैं, डोर टू डोर विजिट करके उनका हाइट वेट लेने से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। यदि ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें यदि कुपोषित यदि कोई बच्चा पाया जाता है, तो उसका चार्ट बनाया जाता है, हेल्थ चार्ट बनाया जाता है उसका, ताकि उसको कौन सी डाइट चार्ट बनाया जाता है कि उसको कौन सी डाइट दी जाए, ताकि उसका जो है न्यूट्रिशन उसको सारा मिल सके और वो बच्चा कुपोषग्रस्तित ना रहे। तो इस तरह से हम हेल्थ पर काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, न्यूट्रिशन पर आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इससे लाभार्थियों की स्थिति में क्या क्या सुधार हुआ? न्यूट्रिशन पर जब से हम खंडेला ब्लॉक को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकतर हम जो है पोषण वाटिका बहुत ज़्यादा लगाई है हमने, हर एक नंदघरों पे लगाई है। साथ ही जो AWW है, हमारे बेनिफिशरी जैसे अभिभावक हो गए हमारे,
और सहायिका हो गई, आशा वर्कर हो गए, ग्रामवासी हो गए, सरपंच हो गए, इन सबको हम प्रेरित करते हैं कि वो बाहर की सब्जी ना खाएं, क्योंकि बाहर की सब्जी जो है बहुत नुकसानदायक है। वो एक मीठा जहर होता है जो बहुत ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं आजकल सब्जियों में, और उसको हम खा रहे हैं तो हम एक तरह से बीमारी की ओर जा रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम न्यूट्री गार्डन लगाते हैं, पोषण वाटिका लगवाते हैं, ताकि वहाँ से वो लोग शुद्ध सब्जियाँ लें और वो शुद्ध सब्जियाँ खाएं, अपने जो उनका फूड चार्ट है उसमें वो उसको शामिल करें और वो स्वस्थ रहें। इसके अलावा जैसे THR जो हमारे यहाँ पे मिलता है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, तो अब से पहले हम लोगों ने भी बहुत देखा, और आप लोग भी ये लोग शायद नोट किए होंगे कि जो THR जो मिलता है, पैकेट फूड मिलता है वो पंजूरी जैसा, लेकिन उसको लोग क्या करते हैं कि वो अपने भैंस वगैरह को खिला देते हैं, वो लोग यूज़ में नहीं लेते। तो इसका यही कारण हो सकता है कि वो यूँ सोचते हैं कि ये हमारा फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ के हिसाब से वो लोग नहीं सोचते हैं उसको। तो हमारी जो टीम है, हम लोग हैं, अवेयरनेस सेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और उसको आप इजी वे में कुछ ऐसा बना के खाएं ताकि आपको ये भी ना लगे कि ये टेस्टी नहीं है। तो जैसे आप कुछ इसकी चक्की जमा ली, हलवा बना दिया बच्चों के लिए, इसको दलिया के रूप में बच्चों को खिला दिया, तो ये सारा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। साथ ही जो हमारी एडोलसेंस गर्ल्स हैं उनको भी एक जब एडोलसेंस एज में आती हैं तो उनको खून की पौष्टिक तत्व उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं, किसी के खून की भी कमी हो जाती है, तो उस दौरान यदि हम इसको THR को यदि हम यूज़ में लें पैकेट फूड को तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी चने की दाल मिल रही है, चने की दाल को हम भिगो के उसको अंकुरित करके हम उसको ले सकते हैं, कहीं सेंटरों के चने भी मिल रहे हैं, तो हम उसके फ़ायदे उठाकर उनको बताते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन सरकार के द्वारा आपको आंगनवाड़ी केंद्रों पे, नंद घरों पे मिल रहा है, तो ये आप इसको किस तरह से और अच्छा अंकुरित करके फ़ायदेमंद करके और आपको उसको अपनी हेल्थ कैसे सुधार सकते हो। तो इस तरह से हम न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं। जी मैडम, एजुकेशन पे क्या कार्य कर रहे हैं? अभी कोविड की वजह से बच्चे नंद घर पर नहीं आ रहे हैं, तो इस दौरान आप एजुकेशन पर कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, कोविड जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से कोविड ही चल रहा है, और तब से बच्चे अभी नंद घरों पर नहीं आ रहे हैं। तो इसका जरिया हमने ढूंढा कि हमने डोर टू डोर जाके जो भी पेरेंट्स जो हमारे थे बच्चों के, उनके नंबर लिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको ई-लर्निंग मटेरियल उनको भेजा जाता है। हर दिन भेजकर उसको फिर उनको कॉल करके पूछा जाता है, या हमारी टीम जो है वहाँ जाके पता करती है कि उस एक्टिविटी को बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और वो एक्टिविटी जो होती है सारी एजुकेशन बेस की एक्टिविटी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा जो 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अधिकतर देखकर एक्टिविटी के गतिविधियों के द्वारा ज़्यादा सीखता है। किताबों के माध्यम से वो ज़्यादा नहीं सीखता पढ़ाई, लेकिन यदि गतिविधियाँ होती है तो उसके द्वारा वो जाकर उससे सीखता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ हम भेजते हैं। जैसे कुछ पोएम हुई, जो पोएम के वो बच्चे को लगता है कि ये पोएम है, लेकिन उस पोएम में वो काउंटिंग सीख रहा है। कुछ पोएम है जो अल्फ़ाबेट की हैं, तो उसमें वो अल्फ़ाबेट सीख रहा है। कुछ पोएम है जो फ्रूट्स के नेम है, एनिमल्स के नेम है। इस तरह की जो एक्टिविटी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं और उनको बच्चों को दिखाया जाता है। साथ ही हमारी जो टीम है उसको मेक श्योर करती है कि वो लोग उससे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और यदि लगता है कि कोई उससे जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिससे बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है। और इस दौरान ये भी नहीं है कि वो बच्चे शिक्षा से छूट रहे हैं, क्योंकि बच्चों को यदि इस दौरान बिल्कुल भी नहीं कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं करवाई गई तो वो एक तरह से थोड़ा गैप हो जाएगा उनके बीच में। मैडम, ये नंद करके आने से क्या क्या बदलाव हुआ है? देखिए, नंदगढ़ के आने से पहले जो था, पहले में काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि यदि हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारी टीम का हमारा एक्सपीरियंस ये था कि जब हम शुरुआत में आए तो हम कुछ एक्टिविटी करवाते थे नंदगढ़ों पर, तो उसके लिए हमारी कार्यकर्ताएं भी थोड़ी प्रिपेयर नहीं थी। उनको भी लगता था कि कुछ पता नहीं क्या नया करवा रहे हैं। तो तब में और अब में बदलाव आया कि अब कुछ एक्टिविटी जैसे PTM हुई, हैंड वॉश एक्टिविटी हुई, इस तरह की एक्टिविटी वो खुद ही करवा लेती हैं। जैसे ये ई-लर्निंग मटेरियल हुआ, तो पहले उनको थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं ये कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन अब वो उसका
बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको लगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के लिए भी हित में अच्छा हो रहा है। तो पहले में अब में बहुत बदलाव हुआ है। साथ ही जो टीकाकरण है, हमारा टीकाकरण की संख्या बढ़ गई है। जो THR जो था हमारा, वो जैसे THR आता है समय पर हमारी जो कार्यकर्ता है हमारी टीम को कॉल करेंगी और वो ये लोग वहाँ पे जाके शामिल होके और उसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिन जिन जो बेनिफिशरी है उनके घर तक पहुँचाया जाता है। तो THR में भी बदलाव हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ। जैसे इम्यूनाइजेशन पहले हमारी कार्यकर्ता अवेयर करती थी, साथ ही हमारी टीम भी अब उनको सपोर्ट करती है। तो ये लोग भी जब वुमेन्स ग्रुप की मीटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें उनका महत्व समझाते हैं, जिससे उनका इम्यूनाइजेशन में भी संख्या बढ़ी है, बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है उसमें भी संख्या बढ़ी है। तो इस तरह से मतलब पूरे गांव को नंदघर में एंगेज कर रखा है कि वुमेन्स ग्रुप के द्वारा, PTM के द्वारा, हैंड वॉश एक्टिविटी के द्वारा। तो पहले में अब में बहुत सुधार हुआ है पहले में, और अब में हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत अवेयर हो गए हैं। साथ ही हमारी टीम को भी अब काम करने में इंटरेस्ट लगने लगा है कि बाय द वे यदि वो किसी नंदघर पर लेट हो गए हैं तो कार्यकर्ता को बोल देते हैं, तो वो पहले इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन अब अच्छे से पूरी एक्टिविटी कर लेती हैं। और हमारा पर्पज़ भी यही है कि हम हो सकता है 2 साल हैं 3 साल हैं, लेकिन आने वाले समय में वो जो एक्टिविटियां हैं वो सारी एज इट इज़ चलती रहें, ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती रहें। मैडम, आप क्या क्या गतिविधियाँ जो अपने नंदघरों पर करते हैं? मंथ की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो जैसे हैंड वॉश हुई, तो हर महीने हमारी जो टीम है पर नंदघर पे हैंड वॉश एक्टिविटी करवाती है, जिसमें बच्चे को हाथ धोना सिखाया जाता है। हाथ धोने के 8 स्टेप बच्चों को बताए जाते हैं, क्योंकि वर्बली हम क्या करते हैं कि बच्चे को हाथ धोना के लिए तो बोल देते हैं, बच्चा गया हाथ धोआ, वो धो लिया उसने, लेकिन जो स्टेप है प्रॉपर वे में यदि वो हाथ नहीं धोए गए तो कीटाणु उसके हाथ से साफ नहीं होंगे। तो हमारी जो टीम है उनको हाथ धोने के स्टेप बताती है, किस तरह से 19 सेकंड तक कैसे हाथ धोना चाहिए ताकि उनके हाथों में जो है बैक्टीरिया ना हो, क्योंकि छोटे बच्चों में डायरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है। उसका कारण यही है कि वो जो है हाथ नहीं धो पाते हैं, जिससे गंदगी उनके पेट में चली जाती है, और जो उल्टी दस्त है इससे काफ़ी बच्चों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि इससे पानी की कमी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इस दौरान हमारी जो टीम है वो एक्टिविटी के रूप में हैंड वॉश एक्टिविटी करवाती है। PTM जो है, PTM हर मंथ हम पर नंदघर पे हम करवाते हैं। PTM का ये फायदा है कि PTM के द्वारा अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति है हम वहाँ PTM में अभिभावकों के साथ डिस्कस करके हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, कौन सा बच्चा स्वस्थ है, कौन सा ठीक है, उनकी पढ़ाई जो है वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, घर पे वो कुछ वर्क बुक में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, E-लर्निंग जो व्हाट्सएप पे हम लोग एक्टिविटी भेज रहे हैं वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इस तरह की हम गतिविधियां उनके साथ में करते हैं अभिभावक मीटिंग में। साथ ही उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया जाता है कि हमारा जो गांव है उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम हम लोग ले सकते हैं। जैसे सुकन्या योजना हुई, पालनहार योजना है, जो हमारी विधवा महिलाएं हैं उनको ये पालनहार योजना जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें उनको पर मंथ 1000 रुपये मिलते हैं, जो उनके आर्थिक स्थिति में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और चिरंजीवी मातृ वंदना योजना, इस तरह की स्कीम है, वो भी जो ग्रामवासी हैं, हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं, कमेटी के मेंबर हैं, उनको बताया जाता है। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पोषण वाटिका हम हर क्वार्टर में लगाते हैं। अभी सीज़न जैसे है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पोषण वाटिका लगाएंगे। अभी हमने लगा भी दी है अपने नंदघरों पे। साथ ही जो वुमेन्स ग्रुप अब एक हमने बना रखा है, वुमेन्स ग्रुप की महिलाओं के साथ हम मीटिंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, किस तरह से वो बचत करके अपना घर चला सकती है अच्छी तरह से, इसके बारे में भी उनको प्रेरित किया जाता है। तो वुमेन्स ग्रुप की मीटिंग की जाती है। साथ ही हमने नंदघर कमेटी भी बना रखी है, जो हमारे AWW है उनका सहयोग करते हैं वो लोग। यदि नंदघर में कोई परेशानी हो तो उस दौरान उसका सहयोग करते हैं। साथ ही कुछ जो अच्छे काम होते हैं, ट्री प्लांटेशन का हुआ, कुछ डे सेलिब्रेट करने हुए, तो उसमें हमारी कमेटी का बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी हम वहाँ गांव में करते हैं। साथ ही सरपंच के साथ भी हम लोग मीटिंग करते हैं नंदघर को लेकर। यदि नंदघर में कोई परेशानी है तो उनके साथ जाके डिस्कस करते हैं।
तो इस तरह से हम छोटे बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स सबके साथ में कार्य कर रहे हैं और ये हमारी मुख्य गतिविधियां हैं। मैडम, आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि नंदघर संस्था को लेकर स्पेशल ऐसा कोई गांव जो एक्टिव है? नंदघर संस्था को लेकर वैसे तो हमारे 25 नंदघर में से काफ़ी नंदघर ऐसे हैं कि जो एक्टिव हैं, लेकिन मेरा ये देखा जाए तो मैंने कल्याणपुरा में विजिट किया तो वो जो हमारी कमेटी है वो सबसे एक्टिव है, क्योंकि हम जब कमेटी बनाए थे तो हमारा उद्देश्य था कि कमेटी हमारी सक्सेस हो, और यदि मैं कल्याणपुरा की एक्टिविटी को देखती हूँ तो मुझे एकदम परिपूर्ण सक्सेस लगती है और वही हमारा अचीवमेंट है। क्योंकि जो कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें से हम 0 से शुरुआत करते हैं, यदि वहाँ पे 1 नंबर भी मिलता है तो हम वहाँ पे सक्सेस हैं। मतलब शुरुआत किए हम, लेकिन फेल तो ना हुए, कुछ तो सुधार हुआ, और शायद हमारी कल्याणपुरा की जो कमेटी है उसको देखकर और भी लोग अवेयर हों और भी हमारी कमेटियाँ अवेयर हों, क्योंकि देख देख कर लोग जल्दी सीखते हैं। जिस तरह से हम पहले यहाँ पे आए थे तो हमारी जो किचन गार्डन था उसको लोग इतना महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन अब देखते देखते वो भी देने लगे, तो शायद इस कमेटी से भी हमारे लोग इम्प्रेस होंगे और आने वाली और कमेटियाँ भी ऐसी बने, तो ये कमेटी मेरे लिए आइडल है। थैंक यू मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक सो मच, आप PDS न्यूज़ चैनल पे आए। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।